हेलो बच्चों। तो आज हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर में सीखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। बहुत ही टिपिकल लगता है सीखना इसको, पर आज हम लोग इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कंप्लीट इसका कंक्लूजन जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या, ये कहाँ से आया है, कैसे इसकी जर्नी कह सकते हो स्टार्ट हुई और किस प्रकार इसको डिफाइन किया गया। तो उसके पहले हमें बेस जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम्स में इसके बेसिस से बहुत ही बेस में जाकर ही इसके पॉइंट उठाए जाते हैं। एग्जाम में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी के बेसिस से बनाए जाते हैं, वही हमको आ नहीं पाते। तो पहले हम लोग बेस सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे क्या, उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो इनके अंतर्गत चीज़ें आती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है और इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जर्नी तो स्टार्ट क्या हुई कि क्या हुआ कि इनके पहले हमें बताना पड़ा कि ये कंपाउंड ऐसा एडिशन कंपाउंड है, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कि ये हमारा डबल साल्ट है। यहाँ पर सॉल्ट फॉर्मेशन सिंपली यहाँ पे सॉल्ट के लिए डिफाइन किया गया। सॉल्ट का ही फॉर्मेशन इस वीडियोज में डिफाइन किया गया, या कह सकते हो इस होल चैप्टर में सॉल्ट के ही कंपाउंड्स को लेकर ज़्यादातर सोल्यूशन दिया गया। तो उसके पहले हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जानने से पहले उसके पहले हम लोग जानेंगे कि डबल साल्ट क्या होता है। व्हाट इज डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, पर डबल सॉल्ट भी सर कह दो, सर डबल सॉल्ट कैसे आ गया, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट बनता है। हमने तो चलो लिख दिया डबल सॉल्ट, सर ये डबल सॉल्ट आया कैसे, है ना। तो डबल सॉल्ट कहाँ से आया उसकी भी जर्नी मैं स्टार्ट करता हूँ बहुत पहले से कि डबल सॉल्ट भैया हमारे कहाँ से आए। तो चलो देखो देखो जरा क्या देखो कि यहाँ पर हमारा पहला जो इसमें पढ़ते हैं डबल सॉल्ट, जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई उसको कहते हैं एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड या कह दो ये इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड। व्हाट इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एक बार दिमाग को रोक कर, कह दो सर रुकता तो है नहीं, पर एक बार रोक कर सोचना कि मॉलिक्यूलर मतलब क्या होता है, एडिशन का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग मैथ में एडिशन का प्लस मतलब उसको जोड़ते हैं, उसी तरह यहाँ भी हमें कुछ जोड़ना है और वही सीखना है कि वहीं से हमारा जो है डबल सॉल्ट की जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई और हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जर्नी भी वहीं से स्टार्ट हुई। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का है या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का है, फॉर्मेशन तो वैसा ही हमें मिलता है। तो यहाँ से घबराना नहीं, ठीक है, कि सर आप कभी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोल रहे हैं कभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल रहे हैं, तो ऐसी कोई बात यहाँ पर दिक्कत नहीं लेना। तो व्हाट इज एडिशन कंपाउंड, हमारे एडिशन कंपाउंड होते क्या है। देखो, एडिशन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, दो कंपाउंड को आपस में मिक्स करते हैं। जब दो कंपाउंड्स को आपस में मिक्स करेंगे, जैसे कोई भी चीज़ है कंटेनर में, मैंने मानो क्या ले लिया, कोई भी आपका फेवरेट चीज़ बढ़िया सा बता दो वही ले लेते हैं ना, पानी ले लिया तो इसी में मैंने कंकड़ घोल दिए या फिर सैंड घोल दिया, तो मिक्स ही तो किया, मतलब ऐड ही तो किया। अब यहाँ पर ये नहीं बता रहे कि सॉल्यूट क्या है सॉल्वेंट क्या, वो सब मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्वेंट की हमें ज़रूरत नहीं पड़नी है। यहाँ पर हमें पहले ये जानना है कि हमारा हो क्या सकता है। यहाँ पर हमें बहुत चीज़ें आज सीखनी रहेंगी, ठीक है। तो चलिए, एडिशन कंपाउंड, मैंने कहा कि एडिशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिसमें दो सब्सटेंसेस को आपस में मिला दिया जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, मतलब एडिशन करना ही, मतलब एडिशन करना ही हमारा क्या कहलाता है, एडिशन कंपाउंड हमारा वही कहलाता है। पर यहाँ पर जो हमने बात बताया है कि क्या दो कंपाउंड को मिक्स करेंगे क्या वो एडिशन कंपाउंड होगा, यस, दो कंपाउंड्स को मिक्स करेंगे वो हमारा एडिशन कंपाउंड होगा। अगर मैं चाहूँ तो इसकी डिफिनीशन भी बता देता आप लोगों को, तो डिफिनीशन बताने में वो मज़ा नहीं आएगा जो ऐसे करने में हमारा मज़ा होता है। जैसे मैं मान लो कोई नमक का, मैंने एक एक जो नमक होता है नहीं, ये छोटा वो लाते हो 10 रुपए का पैकेट और 1 महीने चलता है ना, वही वाला नमक। तो वही नमक के मैंने छोटे छोटे कंकड़ ले लिए। कंकड़ तो होता नहीं सर, वो क्रिस्टल होता है, तो क्रिस्टल मान लो। उस क्रिस्टल को आपस में मिला दिया जाता है तो वहां से एक कह सकते हो बड़े क्रिस्टल्स का फॉर्म वहां पे जनरेट हो जाता है। उसी जनरेटिंग फॉर्म ऑफ क्रिस्टल को क्या कहते हैं, उसी को एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक कोई भी साल्ट्स को आपस में मिला दिया जाए तो वो एक हमारा बड़ा क्रिस्टल का रूप ले ले, तो वही हमारा एडिशन कंपाउंड कहलाता है। तो इसकी डिफिनीशन लिखने की कह रहे हो कि लिखने का मन हो रहा है, तो वो भी हम लोग लिखा देंगे, है ना। तो इसको पहले जानो कि एडिशन कंपाउंड क्या, वो चीज़ क्लियर हो गया। तो अब आप लोग सोचिएगा कि डिफिनीशन क्या हो सकती है।
डेफिनेशन बहुत ही इसकी सरल है। देखो क्या हो सकती है, व्हेन एक्वस लिखो, क्या लिखो, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर साल्ट्स, भैया जो बोला वही लिखाया, मोर साल्ट्स आर मिक्स्ड विथ ईच अदर, मिक्स्ड विथ ईच अदर मतलब दोनों को आपस में क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। अब मिला दिया तो भैया क्या हो गया, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर साल्ट्स आर मिक्स्ड विथ ईच अदर, जब दो साल्ट्स या दो से अधिक साल्ट्स को आपस में मिक्स किया जाता है, देन क्या हो जाता है, देन या लिख दो रिजल्टेंट, हम यहाँ पे बहुत बढ़िया भाषा लिख देते कि रिजल्टेंट, अ न्यू क्रिस्टल इज जनरेटेड, अ न्यू क्रिस्टल इज जनरेटेड इज नोन एज, कॉमा लगा के लिख देना, इज नोन एज, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एडिशन कंपाउंड कह देंगे, उसी का नाम एडिशन कंपाउंड का रूप देंगे। जैसे हम अपना मार्कर चेंज कर रहे हैं वैसे आप अपनी पेनों को चेंज करके ब्लैक और ब्लू को चेंज करके लिखिएगा, इससे याद बहुत जल्दी होता है ना। तो और इसको क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, यही हमारा मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी होता है। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं बताऊं कि एडिशन कंपाउंड के अंतर्गत और भी चीज़ें होती है। वहीं से हमारा डबल साल्ट और कंपाउंड का कह सकते हो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज चैप्टर पढ़ना है, वहीं से हमारा ये जनरेट हुआ है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फिर मैं इसकी आगे बात करूं कि एडिशन कंपाउंड को कितने भागों में बांटा जाता है। तो चलो नोट कर लिए होगे, नहीं किया होगे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसको क्या करते हैं, इसको आगे हम लोग वाश करते हैं, वाश भी करते हैं ना। तो यहाँ पर तो एडिशन सीख गए आप बहुत ही आसानी से, है ना। बुक का एडिशन तो सीख नहीं पाए होगे, तो यहाँ पे तो एडिशन मैंने सिखा दिया। चलो ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है। क्या एक चीज़ और देखनी है, देखो जरा, देखो द एडिशन लिख लो एक लाइन, द एडिशन कंपाउंड, द एडिशन कंपाउंड, कंपाउंड्स लिख लो, है ना, आर ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स के होते हैं भैया। टू टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, पहला टाइप जो होता है हमारा, जैसे मैंने कहा मार्कर चेंज कर रहा हूं वैसे आप पेनों को चेंज करते रहिएगा। पहला होता है हमारा डबल साल्ट, और दूसरा हमारा जो होता है भैया उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसी को यही जो चैप्टर है यही नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी नाम दे दिया जाता है। इतनी बात तो हो गई होगी। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डबल साल्ट पर। ये हमारा डबल साल्ट क्या होता है, डबल साल्ट भी बड़े ही कोई डरने की बात नहीं है, डबल साल्ट बहुत ही सरल होता है। क्या होता है डबल साल्ट, तो डबल साल्ट क्या होता है, एक नमक के पैकेट के ऊपर नमक का पैकेट रख दो, क्या सर वो डबल साल्ट हो जाता है, ऐसा कह सकते हो। कुछ भी हो सकता है, साइंस की दुनिया है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ओके चलिए डबल साल्ट के बारे में जानते हैं, व्हाट इज डबल साल्ट। तो मैंने बताया कि नमक के ऊपर नमक की बोरी रख दो तो वो हमारा डबल साल्ट का फॉर्मेशन करा लेता है। पर सुनो यहाँ पर भैया कंपाउंड का फॉर्मेशन कराना है, हम लोग केमिस्ट्री सीखने आए ना कि बोरी उठाना सीखने आए, है ना। तो डबल साल्ट क्या है, डबल साल्ट में होता क्या है कि भैया यहाँ पर हम लोग मिक्सअप करते हैं। यहाँ पर मिक्सअप क्या करते हैं सर, क्या ये बता सकते हैं। देखो ये साल्ट हमारे होते हैं एडिशन साल्ट थी, देखो एडिशन वाला जो पढ़ा है वही एडिशन ही है ये। पर यहाँ पर होता कुछ इस प्रकार है कि ये डबल साल्ट जो है सॉलिड स्टेट में इसकी स्टेट जो होती है स्टेबल रहती है। ये साल्ट जो डबल साल्ट है मतलब दो साल्टों का मिश्रण होता है, तो क्या होता है कि ये सॉलिड स्टेट पर तो स्टेबल रहती है भैया, पर ये क्या होता है सोल्यूशन स्टेट पे डिकम्पोज हो जाती है। सर क्या ये डिकम्पोज कैसे होती है, किस में होती है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स अपने ये छोटे मोटे यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कह सकते हो अपने यूनिट्स में ही कन्वर्ट होना। ठीक है चलो इसका लिख लेते हैं कि डबल साल्ट में क्या लिख लें, जैसे हम जैसे जो अभी मैंने बताया सिर्फ वही मैं लिखाऊंगा, लिख दो सिंपल से, दीज साल्ट्स आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। बहुत ही जबरदस्त, जो बोला वही लिखाया, है ना, सॉलिड स्टेट बट इन सॉल्यूशन स्टेट, बट इन सॉल्यूशन स्टेट दे डिकम्पोजेस
ये डिकम्पोज हो जाते हैं, दे डिकम्पोजेस इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, है ना। सॉलिड स्टेट में पढ़े होगे भैया कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या होती है, इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट इज कॉल्ड, उसी को भैया हम लोग, जैसे मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ वैसे आप पेन चेंज करते रहिए। तो देखो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डबल सॉल्ट कह देते हैं, उसी को भैया डबल सॉल्ट कह देते हैं। अब सर ये बात तो क्लियर हुई, अब बताओ जरा क्या डबल सॉल्ट में क्या दोनों की जो सोल्यूशन स्टेट में और डिकम्पोज हो जाता है, क्या इनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है या डिफरेंट हो जाती है? जल्दी से कमेंट में बताओ, और ना ही आ रहा है तो मैं तो बताऊंगा ही, है ना। तो कमेंट में बताओ जल्दी से। चलो मैं अच्छा बताता हूँ, 2 मिनट 2 सेकंड दे दें, 5 सेकंड, चलो अच्छा बता लो। अब चलो मैं बताता हूँ, देखो 5 सेकंड हो गया है ना। तो अब ये बताता हूँ कि डबल सॉल्ट जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टी सोल्यूशन स्टेट में और जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में चेंज हो जाता है तभी भी उसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेम की डिफरेंट, सेम रहती है, ठीक है। तो उसी को हम लोग डबल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल, एक बेहतरीन से एग्जाम्पल, जैसे K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस और प्लस 24H2। खांसी जुकाम बुखार भी है तभी भी आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं ना। तो देखो अच्छा चलो, देखो क्या होता है यहाँ पे, बहुत सारे कह सकते हो कूड़ा को बटोर लाए हैं, उन सबको एक साथ मिक्स कर देंगे, है ना। जानते तो हो गई इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, इसका केमिकली नाम क्या होता है, ठीक है। इसको आपस में मल्टीप्लाई की साइन है, देखो मैंने लगा दिया गलत, यहाँ पे भैया गुड़ा का साइन लगाओ। गुड़ा मतलब बोले तो पॉइंट, है ना, 24H2O, ठीक है। तो ये देखो हमारा डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन, दो सॉल्ट्स आपस में मिलकर डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर करा लिए, तो इसी को हम लोग डबल सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। डबल सॉल्ट की बात यहाँ पर होती है क्लोज। अब हम लोग इसके दूसरे टॉपिक पर आते हैं, जिसका दूसरा टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं भैया देखूं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाकई में होता क्या है ना। तो हम भी सीख लेंगे इसी बारे, ठीक है। तो चलो देखा जाए तो इसको जल्दी से कर लो नोट, फिर मैं देखूं कि भैया क्या हो सकता है इसमें भी। भैया कुछ डिफरेंट तो होगा ही भैया, चेंज है तो फिर डिफरेंट भी होगा। ये कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, ये सब भी अभी हम लोग देखेंगे। तो चलो किया जाए बात, हो गया नोट, नो बकवास, ओनली बात करेंगे ना। बात मतलब बोले तो लिखाएंगे, चलो देखते हैं। अब हम लोग दूसरी बात करने जा रहे हैं, किसकी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको हम इसके कह सकते हो, इसका जो मतलब चैप्टर का जो जननी है, या कह सकते हो जो भैया चैप्टर को नाम दिया गया श्याम राम जो भी नाम दिया गया वही नाम यहाँ पर इसका दिया गया, क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहीं से हम लोग आज जान जाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या हो जाएगा। 2 लाइनों में सीखेंगे, 2 वर्ड में सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखो होता क्या है, जैसे भैया इसका सॉलिड स्टेट है स्टेबल, वैसे सोल्यूशन स्टेट भैया स्टेबल ही रहेगी, ठीक है। तो उसी को सिंपल से कह देंगे क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सर आपने क्या बात कह दिया भैया देखो मतलब सॉलिड स्टेट में भी ये स्टेबल एज रहेगी और सॉल्यूशन स्टेट में भी स्टेबल रहेगी, इसी को हम लोग कह देते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोई डरने की बात नहीं, 2 लाइन याद करना है कि सर यह कंपाउंड सॉलिड स्टेट में एज वेल एज ये सॉल्यूशन स्टेट में क्या रहता है, ये हमारा स्टेबल रहता है, बस बात खत्म। दीज साल्ट्स आर, बहुत बढ़िया डिफिनीशन लिखना है, दीज साल्ट्स आर stable in solid state as well as in solution state, कॉमा करके is known as, क्या लिख देंगे, is known as कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहीं से हमने सीख लिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, और यहीं से एक बात और सीख लिया, इसी को हम लोग और करके लिख देंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसी को नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स
कंपाउंड। अब इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं, इट मीन्स एग्जाम्पल की, जिसको हम इजी भी लिखते हैं। जैसे COCl3 प्लस 6NH3, ये CO जो है ये कोबाल्ट भैया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन ये ऑक्सीजन ना समझ लेना इसके साथ, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन ये कर रहा है, ऐसा नहीं, ये CO मीन्स कोबाल्ट है यहाँ पर। ये क्या होता है जल्दी से बताओ, इस रिएक्शन का फॉर्मेशन क्या होता है, कमेंट में जल्दी से जल्दी बताओ कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा आखिरी में जाकर, जो भी बनेगा जल्दी से बताना। हो गया आप लोगों का? चलो अब मैं बता दूं, देखो इसका फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। देखो कुछ नहीं होता है, ब्रैकेट लगाओ, यही ब्रैकेट एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिनोट करता है। CONH3 का होल 6 बना देता है और बाहर Cl2 माइनस कर देता है। Cl2 ये ऐसे करता है, और यहाँ पर क्या एक बात आती है, Cl2 कैसे कर देगा भैया ये, हाँ 3 है तो वहाँ पर यहाँ भी हमारा 3 ही एज अ बैलेंस कह दो, हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी हो जाती है किसकी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या जिसी को हम बोलते क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।